हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दिया स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के मैथ की प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सवाल नंबर 4। तो दोस्तों, सवाल नंबर 4 है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो सबसे पहले तो लिखेंगे इसका हल। अब मान लेते हैं वह धनात्मक पूर्णांक a है, तो लिखेंगे माना वह धनात्मक पूर्णांक बराबर a। मान लिया कि वह धनात्मक पूर्णांक a है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर होता है b क्यू प्लस r। और हम मान लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे माना b बराबर b होता है हमारा भाजक। तो प्रश्न के अनुसार b का मान लेते हैं 3। तो माना b बराबर 3 और a बराबर मान लिया a, और हमारा धनात्मक पूर्णांक मान लिया a। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हो जाएगा a बराबर b क्यू। यहाँ पर b का मान रख देंगे 3 b क्यू+r। तो ये हो गया हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो ये हो गया हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। और हम जानते हैं कि शेषफल का मान बड़ा होता है या बराबर होता है 0 के, अर्थात 0 से या तो बराबर होगा या बड़ा होगा, और छोटा होता है हमेशा किससे? भाजक से। भाजक हमारा 3, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि ये होता है हमारा भाज्य, ये होता है हमारा भाजक, ये होता है हमारा भागफल, और यहाँ पर होता है हमारा शेषफल। तो हम देखते हैं कि शेषफल का मान हमेशा ही छोटा होगा भाजक से, क्योंकि भाजक हमारा 3, तो शेषफल का मान 3 से छोटा होगा। यानी शेषफल का मान हो सकता है 0, हो सकता है 1, हो सकता है और 2 हो सकता है। तो यहाँ से अतः a बराबर लिख सकते हैं हम 3q+0, क्योंकि जब शेषफल का मान 0 भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं हम 3q+1 या 3q+2, क्योंकि शेषफल का मान भाजक से छोटा होगा। भाजक है 3, तो शेष का मान हो सकता है 0, हो सकता है 1, हो सकता है और 2 हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमारा धनात्मक पूर्णांक a बराबर 3q+0 या 3q+1 या 3q+2, और 3q+0 को लिख सकते हैं हम 3q। अब हमें ज्ञात करना है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हमें ज्ञात करना है वर्ग। तो लिखेंगे वर्ग करने पर, वर्ग या स्क्वायर, इसे हम बोलते हैं स्क्वायर करने पर। तो वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a² बराबर 3q का स्क्वायर, या 3q+1 का स्क्वायर, या 3q+2 का स्क्वायर। यहाँ से a² बराबर ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर बराबर। अब हम जानते हैं कि a+b का होल स्क्वायर बराबर होता है a²+b² + 2ab। तो यहाँ पर 3q को मान लेते हैं a और 1 को मान लेते हैं b। तो ये हो गया a+b, और हम जानते हैं कि a+b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। तो ये हो जाएगा a², यानी यहाँ पर है या a² यानी 3q² + b² यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा 3 × 2 यानी 6q। तो इसे लिख सकते हैं 6q, या इसे मान लेंगे a, इसे मान लेंगे b। तो ये हो जाएगा a+b का होल स्क्वायर, यानी हम एक a+b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। तो ये हो जाएगा a² यानी 3q² + b² यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 + 2ab, 2 × a × b। तो ये हो गया 2 × 2 यानी 4, 4 × 3 यानी 12। तो ये हो गया 12q। तो यहाँ से a² बराबर हो गया हमारा, ये इसे
ये हो गया 3 का स्क्वायर इंटू क्यू का स्क्वायर, और 3 के स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू में है क्यू स्क्वायर, या ये हमारा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 क्यू, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू और एक को आगे पीछे कर दिया, या ये हो गया 3 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 4। अब यहाँ से ए स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर, या अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे हम 3, तो इन दोनों में से 3 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा हमारा 3 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 क्यू प्लस में 1 है, या इसी प्रकार इन दोनों में 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3 क्यू का स्क्वायर प्लस यहाँ पर बचेगा 4 क्यू प्लस में 4 को लिख सकते हैं हम 3 प्लस 1, तो यहाँ पर प्लस में लिख दिया 1, और यहाँ पर ये 3 इस पूरे की गुणा में है तो यहाँ पर प्लस में लिख देंगे 1, तो जब 3 का गुणा इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1। इस प्रकार हमने इस 4 को लिख दिया 3 प्लस 1 के रूप में, यहाँ पर 1 लिख दिया ताकि यहाँ पर जब 3 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस में 1 है। अब यहाँ पर ये 3 क्यू का स्क्वायर भी एक पूर्णांक है और धनात्मक पूर्णांक है, और 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू भी एक पूर्णांक है, और 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 भी पूर्णांक है, तो इन सभी को हम लिख सकते हैं एक पूर्णांक m। यहाँ पर दिया है कि पूर्णांक m, तो इन सभी को नाम दे सकते हैं हम पूर्णांक m, तो यहाँ से लिखेंगे अतः ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 3 इंटू m, या 3m प्लस 1, या इसे लिख सकते हैं 3m प्लस 1। तो इस प्रकार हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हम किसी भी धनात्मक पूर्णांक के स्क्वायर को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, और यही हमें सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो ये था हमारा प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 4। अब आता हमारा सवाल नंबर 5, और सवाल नंबर 5 है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो लिखेंगे हल। तो सबसे पहले मानेंगे कि माना वह धनात्मक पूर्णांक a है, तो माना वह धनात्मक पूर्णांक बराबर a है, तथा माना b बराबर है हमारा प्रश्न के अनुसार मान लेते हैं 3। तो माना वह धनात्मक पूर्णांक a है और माना b बराबर 3 है, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हो जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर, क्योंकि हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर a है भाज्य, b है भाजक, q है भागफल और r है हमारा शेषफल। और हम जानते हैं कि शेषफल का मान हमेशा बड़ा होता है, और यहाँ पर b का मान हमने माना है 3, तो यहाँ पर 3 का मान रख देते हैं, तो a बराबर हो गया 3q प्लस आर। और हम जानते हैं कि शेषफल का मान हमेशा 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है, और हमेशा छोटा होता है हमारे भाजक से। भाजक हमारा 3, क्योंकि पिछले प्रश्न में मैंने बता दिया कि शेषफल का
कि शेषफल का मान हमेशा ही छोटा होता है भाजक से। अगर शेषफल का मान भाजक के बराबर हो जाएगा तो एक बार फिर भाग लग जाएगा, तो उसका मान आना तो हमेशा ही शेषफल से छोटा है, सॉरी भाजक से छोटा है। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा a बराबर 3q+r, जहाँ पर r शेषफल का मान 0 के बराबर है या बड़ा है और 3 से हमेशा छोटा होगा। तो हम लिख सकते हैं तो a बराबर हम लिख सकते हैं 3q प्लस, यहाँ पर 3 से छोटा होगा, इसका मतलब है कि शेषफल का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। तो यहाँ पर r की जगह लिख सकते हैं हम 0, या r की जगह लिख सकते हैं हम 3q+1, या r की जगह लिख सकते हैं हम 3q+2। तो इस प्रकार a यानी a हमारा धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक को हम 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिख सकते हैं। अब हमें ज्ञात करना है घन, तो लिखेंगे अब इनको अलग अलग हल करेंगे। तो जब a बराबर है हमारा 3q, तो या तब जब a बराबर 3q है तब a3, क्योंकि हमें ज्ञात करना है घन यानी क्यूब, तब a3 हो जाएगा हमारा 3q का क्यूब, और इसे हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब हो जाएगा हमारा 27, तो ये हो जाएगा 27q, सॉरी 27q का क्यूब। हमें इसको लाना है 9 के रूप में, तो यहाँ पर 27 को लिख सकते हैं हम 9 × 3, क्योंकि 9 × 3 होता है 27, तो 27 को लिख सकते हैं हम 9 × 3, और ये हो जाएगा हमारा क्यू। तो यहाँ पर 27 क्यूब को लिख सकते हैं 9 × 3q का क्यूब, तो इस प्रकार ये हो गया a3, और ये हो जाएगा हमारा 9m। लिखेंगे जहाँ पर m बराबर है 3 एक पूर्णांक है, 3q को मान लिया हमने एक m, और m है एक हमारा पूर्णांक। ये तो हो गया तब जब a का मान है 3q। अब लिखेंगे जब a बराबर है हमारा 3q+1, तो a3 बराबर हो जाएगा हमारा 3q+1 का क्यूब, और इसे मान लेते हैं a और इसे मान लेते हैं b, और हम जानते हैं कि a + b का क्यूब होता है a3 + b3 + 3a² b + 3ab²। दोबारा बता देता हूँ कि a + b के क्यूब का सूत्र होता है a3 + b3 + 3a² b + 3ab²। तो ये हो जाएगा हमारा a3 बराबर, ये है a + b, तो ये हो जाएगा a3 यानी 3q का क्यूब + b3 + 3a², a हमारा 3q², 3a² × b + 3a × b², और a हमारा 3q × b²। तो ये होगा हमारा a3 बराबर, इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा a3 + b3 + 3a² × b + 3a × b²। तो यहाँ से a3 बराबर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3q का क्यूब, तो 3 क्यूब का हो जाएगा हमारा 27 क्यूब, और यहाँ पर 27 को लिख सकते हैं हम 9 × 3, तो ये हो जाएगा हमारा 9 × 3 प्लस में हमारा 1 प्लस, अब हमारा 3 × 3q का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 9q का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 × 9q का स्क्वायर प्लस, ये है हमारा 3 × 3 यानी 9q। तो यहाँ से a3 बराबर हो जाएगा हमारा 9 × 3q का क्यूब प्लस, अब ये हमारा 9 × 3q² प्लस, ये हमारा 9q प्लस, अब ये हमारा 1। तो अब इन तीनों में हम देखते हैं कि 9 कॉमन है, तो इन तीनों में 9 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से a3 बराबर हो जाएगा हमारा 9 कॉमन लेने पर 3q³ प्लस 3q² प्लस 9,
सॉरी यहाँ पर 9 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा क्यों, प्लस में हमारा 1। तो यहाँ पर इन तीनों में 9 कॉमन ले लिया। अब इस पूरे को अब ये पूरे को मान लेंगे एक पूर्णांक, तो इसे नाम दे देंगे हम m। तो लिखेंगे a क्यूब बराबर 9m प्लस 1, जहाँ पर m है हमारा 3q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर प्लस q, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया कि किसी धनात्मक पूर्णांक के घन को 9m के रूप में लिख सकते हैं या 9m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। अब सिद्ध करेंगे कि 9m प्लस 8 के रूप में भी सिद्ध कर सकते हैं। लिखेंगे जब a बराबर होगा हमारा 3q प्लस 2, 3q प्लस 2। अब करेंगे घन, तो दोनों तरफ घन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3q प्लस 2 का घन। और इसे मान लेंगे 3q को मान लेंगे a, 2 को मान लेंगे b, तो ये हो जाएगा a प्लस b का क्यूब। और a प्लस b का क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा a क्यूब बराबर a, इसे मानते हैं a प्लस b, तो ये हो जाएगा a क्यूब यानी 3q का क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3a इंटू b का स्क्वायर। तो यहाँ से a क्यूब बराबर हो जाएगा 3 का क्यूब यानी 27 को लिख सकते हैं हम 9 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 3 यहाँ पर क्यूब का क्यूब प्लस 2 का क्यूब यानी 8 प्लस ये हमारा 3 का स्क्वायर यानी 9 और ये अपना 3, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 3 और ये हमारा क्यू का स्क्वायर प्लस ये हमारा 9q। तो यहाँ से a क्यूब बराबर, अब तीनों में देखते हैं हम 9 कॉमन है, इसमें और इसमें, तो तीनों में 9 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3q का क्यूब प्लस ये बचेगा 3q का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा q, प्लस में है हमारा 8। अब 3q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर प्लस q, ये हमारा एक पूर्णांक, तो इसको नाम दे देंगे m। तो ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 9m प्लस 8। तो लिखेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, तो यहाँ से a क्यूब बराबर हो जाएगा हमारा 9m प्लस 8, 9m प्लस 8, जहाँ पर m का मान है हमारा 3q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर प्लस 3q q। तो ये है हमारा m का मान और m है हमारे एक पूर्णांक है। तो इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का क्यूब यानी घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो अब यहाँ से यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, तो ये था हमारा प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 5। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।